जो बीजेपी कुछ दिन पहले पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देकर लोकसभा चुनाव में और उसको वापस ले लिया, फिर उसको बीजेपी में पवन सिंह को लाने की जरूरत क्या पड़ गई? जिस पवन सिंह को लोग कहते हैं कि उनकी जो हरकतें हैं वो मंच पर महिलाओं के प्रति सही नहीं रहता है, फिर जो वही बीजेपी जो बिहार में महिलाओं के सम्मान के लिए बिहार बंद कर देता है, फिर वो बीजेपी पवन सिंह को क्यों शामिल कर ली? भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं और ये उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा ये सबसे पहले पोस्ट किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पवन सिंह मेरे दिल्ली वाले आवास पे आए और मुलाकात की। देखिए ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कि सवाल ये उठती है पवन सिंह बीजेपी में है या फिर बीजेपी पवन सिंह में है। सवाल दूसरा भी उठता है कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया था तो फिर वापस क्यों लिया गया था। सवाल ये भी उठता है कि पवन सिंह चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, आरा से लड़ेंगे या फिर कराकाट विधानसभा से लड़ेंगे, क्योंकि कराकाट विधानसभा में पहले वो दस्तखत दे चुके हैं। और दूसरी बात कि पवन सिंह कहते हैं कि पावर यहीं से शुरू होता है और यहीं खत्म होता है, तो क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह को भी उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुकना पड़ेगा। जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे होंगे उसमें पवन सिंह झुके हुए हैं। बात यह भी आती है कि बीजेपी कमजोर पड़ गया फिर पवन सिंह कमजोर पड़ गए। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए आपके साथ उपस्थित है। देखिए बात यह है कि कल यानी कि बीते दिनों पवन सिंह ने बीजेपी का दामन एक बार फिर से थाम चुके हैं। अब लोगों का सवाल ये रहता कि अगर बीजेपी में जब पवन सिंह को जाना ही था तो फिर बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह को बाहर क्यों किया था। ये सवाल उभर कर लोगों के सामने आ रहा है। जो बीजेपी महिलाओं को सम्मान के लिए पूरी बिहार को बंद कर सकता है वो फिर पावर स्टार पवन सिंह जैसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल क्यों करती है। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें पवन सिंह एक महिला को लखनऊ में भरे मंच पर उनके कमर को टच करते हैं। तो क्या बीजेपी इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी या फिर बीजेपी महिलाओं की सम्मान की जो बात करती है वो फिर अपमान की बात करेगी। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए सोशल मीडिया पर तरह तरह खबरें चलने लगी कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। मतलब पूरा यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर ये खबरें चलने लगी कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन कैसे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था कराकाट से, जबकि कराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का वहां का सीट माना जाता था, फिर पवन सिंह की वजह से पूरा शाहाबाद में जो बीजेपी है उनको हार का सामना करना पड़ा और पूरी जिम्मेदारी सिर्फ पवन सिंह को जाती थी। उपेंद्र कुशवाहा ने खुद इस बात को सोशल मीडिया पर आके बोला था कि मेरी हार का कारण पवन सिंह है। तो क्या पवन सिंह झुके या फिर उपेंद्र कुशवाहा झुके, दोनों की बात समझने वाली है, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के पैर छूते नजर आ रहे हैं। तो फिर भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की वो बातें कहाँ गई कि पावर यहीं से शुरू होता है या फिर यहीं से खत्म होता है। पावर स्टार पवन सिंह लिखते हैं कि हम अब नीतीश कुमार की जो सपनों की बिहार है उसको, नरेंद्र मोदी की जो संकल्प है, अपनी पावर से फिर हम बिहार को एक नया बिहार बनाने की कोशिश करेंगे। क्या तो लोगों का सवाल ये उठता है क्या पवन सिंह अपना वही पावर दिखाएंगे जो एक लड़की के कमर पर टच कर रहे हैं, जो एक लड़की की कमर पर हाथ रख रहे हैं, जिसके लिए हिंदू परिषद ने तरह तरह की कमेंट की थी, तरह तरह की बातें बोली थी कि पवन सिंह तुम दिल्ली आओ हम आपको समझा देंगे। जब पवन सिंह दिल्ली भी गए और जेपी नड्डा से मुलाकात किए, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाई, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है, जेपी नड्डा के साथ तस्वीरें वायरल हो रही है। इसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि फिर आखिर पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। आरा से चुनाव पवन सिंह अगर लड़ते हैं तो फिर आर के सिंह चाहते हैं कि आरा में कोई राजपूतों का बड़ा नेता, मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता है, क्योंकि आर के सिंह भी बीजेपी के रह चुके हैं और वहाँ जो आरा विधानसभा के हैं वो आरा विधानसभा में 5 बार से बीजेपी अपना सीट पर कब्जा की हुई है। सोचिए कि 5 बार से बीजेपी अपना सीट कब्जा की हुई, तो क्या लगता है कि पवन सिंह को आरा के विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी बीजेपी। जिस सीट पर पवन सिंह लड़ने की कोशिश करेंगे वहां की जनता जो है क्या इनको सपोर्ट कर पाएगी। अमरेंद्र प्रताप सिंह ये आरा विधानसभा में तकरीबन 5 बार से विधायक रह चुके हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी की जो रिजर्व सीट है उस पर पवन सिंह को लड़ाएगी या फिर पवन सिंह को एक एक्स्ट्रा में रख लेगी। बीजेपी कहती है कि इनको फिर हम कराकाट से लड़ाएंगे। अगर बीजेपी फिर कराकाट से पवन सिंह को चुनाव लड़ाती है तो फिर ज्योति का क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा कि जो ज्योति आरा कराकाट के लोगों के साथ हमेशा 24 घंटे में 23 घंटे खड़ी रहती है, फिर उसका क्या होगा जब पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं एज अ कार्यकर्ता के तौर पर कि ये पवन सिंह कार्यकर्ता है और 2025 की जो विधानसभा की चुनाव होगी उसमें पवन सिंह बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि पवन सिंह की पावर खत्म हो गई या फिर बीजेपी की पावर खत्म हो गई। जिस तरह से बीजेपी ने 2024 की लोकसभा और 2000 में इनको जो करारी हार मिला उसको देखने के बाद ये लग रहा है कि नहीं, बीजेपी की जो पावर है वो खत्म हो चुकी है, बीजेपी एकदम बैकफुट पर आ गई है। तो फिर पवन सिंह की जरूरत क्यों पड़ गई। जो बीजेपी कुछ दिन पहले पवन सिंह को आसनसोल से टिकट देकर लोकसभा चुनाव में और उसको वापस ले लिया, फिर उसको बीजेपी में पवन सिंह को लाने की जरूरत क्या पड़ गई। जिस पवन सिंह को लोग कहते हैं कि उनकी जो हरकतें हैं वो मंच पर महिलाओं के प्रति सही नहीं रहता है, फिर जो वही बीजेपी जो बिहार में महिलाओं के सम्मान के लिए बिहार बंद कर देता है, फिर वो बीजेपी पवन सिंह को क्यों शामिल कर ली। लोगों का सवाल ये भी है कि पवन सिंह की जो चरित्र है वो जो
पवन सिंह की हरकतें वो महिलाओं के प्रति सही नहीं रहता। तो क्या बीजेपी फिर महिलाओं को सम्मान करेगी, फिर अपमान करना शुरू कर देगी? बीजेपी ने पवन सिंह को तो शामिल कर लिया, और शामिल करने के बाद बीजेपी बहुत खुशी में है कि देखिए पवन सिंह हमारे क्या बोलते हैं पार्टी में आ गए, और पार्टी के तौर पर पवन सिंह काम करेंगे और पार्टी ही को जिताने का काम करेंगे। लेकिन जो उनके विरोधी लोग हैं, जो उनके विपक्षी दल है, वो तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। अभी एक तेज प्रताप यादव का कमेंट आया कि पवन सिंह पैर पर गिरकर माफ़ी मांगने वाले हैं। पवन सिंह कई बार मेरे पैर पर गिरे हैं, और वो जाके उपेंद्र कुशवाहा के पैर पर गिरे हैं, और पवन सिंह का बुद्धि और विवेक सारा खत्म हो गया। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे अनप्लग्ड लालू।